नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और एनडीए गठबंधन के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा नेता विवेक सिंह ने मंगलवार को सेक्टर 2 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में सेवा दिवस मनाया। यहां बच्चों के बीच फल व शिक्षण सामग्री का वितरण कर उनके साथ अपना पल बिताया और उनके साथ खुशियां बांटी। भाजपा नेता विवेक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीन भारत के शिल्पकार के रूप में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उनके 100 दिन के कार्यकाल में 15 लाख करोड़ रुपए की योजना को अप्रूवल मिला है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। 3-4 बड़े ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसका कि भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी परिणाम होगा। इन कामों में मुद्रा लोन जिसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। मोदी जी के इस कदम से बहुत सारे रोजगार का सृजन होगा। इधर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जनता के बीच काफी कंफ्यूजन थी। उससे दूर कर प्रधानमंत्री एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं। इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मदद मिलेगी। तीसरा सबसे बड़ा काम आयुष्मान भारत योजना के बारे में हुआ है, जिसका निर्णय पिछले सप्ताह ही हुआ। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक ही सीमित था। अब इसका लाभ 70 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को मिलेगा। आज यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेक्टर 2 में आवासीय विद्यालय में हम लोग आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के उपलक्ष्य में, जिसको सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बच्चों के साथ हमने कुछ पल बिताए। ये ऐसे बच्चे हैं जो समाज के आखिरी तबके के बच्चे हैं, आखिरी पंक्ति के बच्चे हैं। इनमें से बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों में से कोई भी माता पिता जीवित नहीं है। तो उन बच्चों के बीच आकर थोड़ी हमने खुशियाँ बांटने की कोशिश की अपने ढंग से। थोड़ी जो स्टेशनरी बच्चों के इस्तेमाल में आए वो उनमें वितरण किया, कुछ खाद्य पदार्थ वितरण किए, फल वितरण किए। तो अच्छा लगा बच्चों के बीच आकर और ये भी जानकर बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चों को पता था कि आज विश्वकर्मा पूजा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो मोदी जी आज शिल्पकार जो है, हाँ, और आज ये बहुत सुखद संयोग है कि सिर्फ आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं है, बल्कि मोदी जी के तीसरे टर्म का 100वां दिन है आज। तो 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये बहुत सुखद संयोग है और हम देखेंगे कि ये पहले 100 दिन का जो प्रिपरेशन है, ये चुनाव के रिज़ल्ट से पहले ही चल रहा था। आप देखिए मीडिया में, आप लोग तो कवर करते हैं गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को। तो मीडिया में खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री 100 दिन का एजेंडा बना रहे हैं। और जब हम आज 100वें दिन पे खड़े हैं तो हमें दिख रहा है कि वो जो प्लानिंग है वो कैसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि नई सरकार का गठन होता है, वो भी एक प्रधानमंत्री जब तीसरी बार शपथ लेता है, तो हो सकता है कि पहले 20-25 दिन तो सेलिब्रेशंस में और उत्सव में जाए। लेकिन ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका एक एक पल भारत को विश्व गुरु दोबारा बनाने के उद्देश्य से ये चलते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री अपनी पहचान नवीन भारत के शिल्पकार के रूप में बना रहे हैं। आप देखिए पहले 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और 3-4 ऐसे बड़े निर्णय हुए हैं जिनका आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर, समाज पर दूरगामी प्रभाव होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था कि हम जो मुद्रा लोन है उसकी अधिकतम लिमिट को बढ़ाकर 10 से 20 लाख करेंगे। वो ऑलरेडी हो चुका है। जब हम लोन को बढ़ाकर 10 से 20 लाख करते हैं और एक ऐसा लोन जो कि 100% गवर्नमेंट गारंटीड है, तो बहुत सारा रोजगार सृजन इसके थ्रू होता है। उसके बाद आप देखिए कि जो एक ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम को लेके एक कन्फ्यूजन चल रहा था, उसको सॉल्व करके प्रधानमंत्री एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आए हैं, जिसके तहत 23 लाख जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मदद मिलेगी। एक और बहुत बड़ा निर्णय अभी पिछले वीक हुआ, जिसमें आयुष्मान भारत, जो अभी तक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों तक सीमित था, उसको बढ़ाकर बिना किसी आय सीमा के अब 70 के वर्ष के ऊपर जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सब आयुष्मान भारत में एलिजिबल होंगे और 5 लाख तक का फ्री इलाज पाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कि सरकार गठन होने के बाद जो पहला बजट आया, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ाकर 11 लाख करोड़ कर दिया गया है। हेल्थ के सेक्टर में एक और अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 75,000 नई मेडिकल सीट्स क्रिएट करेंगे, जो हमारे
एक प्रॉब्लम रही है कि जो मेडिकल सीट्स हैं वो लिमिटेड रही, उसको एक क्वांटम जंप आया है उसमें। तो कुल मिलाकर वो महिलाओं से रिलेटेड विषय हो, मिडिल क्लास से रिलेटेड विषय हो, जैसे अभी जीएसटी काउंसिल की पिछली मीटिंग में हमने देखा कि 3 कैंसर ड्रग्स जो बहुत महंगे थे उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने उल्लेख किया, हर विषय पर प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का जो पहला 100 दिन है वो एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता है।